हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए देखें आपके पर्सन, जो भी आपके क्रश हैं, उनका नाम दिमाग में सोच ले, ध्यान करें और डबल टैप कर लें गाइस। देखिए उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, कौन सी बातें हैं जो उनके दिल और दिमाग में चल रही है, क्या सोच रहे हैं। तो गाइस आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। आपसे ब्रेकअप होना उनके जीवन में बहुत कष्ट लेकर के आया है, बहुत तकलीफ़ में है। और वो उन्होंने आपको बताया नहीं कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके साथ जीवन में आगे जाना चाहते हैं। इस बात को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, और अकेले में वो रो भी रहे हैं। वो आपसे बताना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं बताया। इसके पीछे कोई ना कोई थर्ड पार्टी उनकी रही है, और वो थर्ड पार्टी उनके जीवन की कोई ना कोई महिला रही है। उनकी फ्रेंड होगी या फिर कोई तो है जो उनके थर्ड पार्टी का कारण बना हुआ है। देखिए आप लोग सोलमेट हैं, ये आपके पार्टनर भी जानते हैं और आप भी जानती हैं। लेकिन उन्होंने कभी आपको नहीं कहा कि वो आपको पसंद करते हैं, जिस कारण देखिए उनकी आंखों से किस तरह से आंसू निकल रहे हैं, बिल्कुल ये रेड रेड आंसू गाइज। और वो इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं अपने इस डिसीजन के लिए कि उन्होंने कभी आपको ये नहीं बताया कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और लेकिन नहीं बताने का कारण जो है सो कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर के लाइफ में थी। ठीक है, मतलब गाइज हो सकता है कि अब वो ना रही हो, इस कारण से वो और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। और उन्हें पता है कि आप लोग सोलमेट हैं। एक तरह से ये लवर्स का ही कार्ड है गाइज। और अगर आपके पार्टनर दुखी होते हैं तो आप भी दुखी होती हैं। कहीं ना कहीं आप उनके दुख को, तकलीफ को महसूस कर रही हैं। तो उन्हें इस बात का भी दुख है कि उन्होंने आपको जज किया और आप पे गुस्सा हो करके उन्होंने चिल्लाया होगा, कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो आपसे अपने दिल की बातें कह नहीं पा रहे थे। इस कारण भी उन्हें गुस्सा था और उन्हें लगता था कि बगैर कहे आप उनकी सारी बातें समझ जाएं। लेकिन गाइज बोलना पड़ता है, कहना भी पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब हम सोलमेट हैं तो फिर हमारी बातें एक दूसरे को कैसे समझ में नहीं आएगी। आती थी, आपको भी आती होगी और उन्हें भी आती होगी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के जीवन में कोई सिचुएशन होगा जहाँ की वो कहना तो चाहते थे लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं। और समाज, सोसाइटी भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकता है, या फिर एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। और देखिए कैसे उन्होंने आपको जज किया, आप पे गुस्सा हुए, चिल्लाए। तो ये सारी बातों को सुनकर, सोचकर भी वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं कि उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया गाइज, आपके दिल को तोड़ा। लेकिन अब उनकी इच्छा हो रही है, उनकी डिज़ायर हो रही है कि किसी तरह से आप लोगों का रियूनियन हो जाए। वो ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं कैसे आ कर के आपको कह दूं कि सॉरी। लेकिन गाइज उनका ईगो भी उनके सामने है और वो कभी इस बात को नहीं मानेंगे, सॉरी तो नहीं बोलेंगे आपके पार्टनर। हाँ, उन्हें ये उम्मीद ज़रूर है कि आप जाइए और आप जा कर के उन्हें सॉरी कह दीजिए। लेकिन गाइज मैं तो कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर ने सॉरी नहीं बोला है, जब उन्होंने आपको इतना जज किया, आपके साथ आपका इंसल्ट किया है, तो गाइज उन्हें भी थोड़ा सा इस बात का जब एहसास हो रहा है तो आगे आने दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप फिर जाएंगी और फिर वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें उनके मन में चल रही, उनकी अंदर में की इच्छा, डिजायर हो रही है, कर नहीं रहे हैं। और उन्हें अब ये भी महसूस हो रहा है
कि आप एक एंजल हैं और वो भी एंजल हैं। जब दोनों एक ही हैं तो फिर अलग क्यों है? लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा से वो थोड़े से डरे हुए भी हैं गाइस, क्योंकि एंजल तो आप भी हैं और आपके पार्टनर भी हैं। देखिए, एंजल सभी होते हैं, कोई भी सोल खराब नहीं होती है। ईश्वर सभी सोल को प्योर बनाकर ही इस धरती पर भेजते हैं। इस धरती के नियम के अनुसार हम सभी की सोल जो है सो जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे निगेटिव सोच, निगेटिव सिचुएशन के कारण हमारी ऑरा ब्लैक होती है, हमारी ऑरा ब्लैक होती है, ऑरा खराब होती है, हमारी सोल खराब नहीं होती है। अब ऑरा खराब में तो कई बार आप लोग सोचेंगे ऑरा खराब होना, तो कई बार देखिए हमारी सिचुएशन में कई ऐसे रिश्ते आते हैं जो हमें निगेटिव थॉट देकर चले जाते हैं। आपके बारे में, आपके रिश्तों के बारे में कुछ ऐसी बातें, निगेटिव बातें, बहुत करीब के रिश्ते होते हैं गाइज, कोई दूर के रिश्ते नहीं होते हैं, जो बताएंगे नहीं ये इंसान खराब है। ये आपको खुद की सोच से वो चलने नहीं देंगे और कहेंगे इस रिश्ते में मत जाओ, ये इंसान अच्छा नहीं है, या फिर ये लड़की अच्छी नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है, इसकी फैमिली अच्छी नहीं है, या फिर तुम दोनों के बीच में जब कास्ट का इशू है तो फिर आगे समस्या आएगी। समस्या आएगी, आप बात कीजिए, अगर समस्या आती है तो आप समस्या का समाधान कीजिए। तो गाइज ये सारी चीज़ें होती है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी प्योर सोल है और आप भी प्योर सोल है, और आपके पार्टनर इस बात को समझ रहे हैं कि आप बहुत उनके लाइफ की वो एनर्जी है जो उन्होंने फील किया है, महसूस किया है। वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से, गाइज मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और वो चाहते हैं कि वो जीवन में आपके साथ ही आगे जाएं और अपनी पूरी लाइफ जो है सो आपके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड हो जाएगा। वो ये कहना आप लोग से चाह रहे हैं कि देखो मैं खराब इंसान नहीं हूँ और मैंने तुम्हें जो जज किया वो भी गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एंजल हो तो मैं भी एक एंजल ही हूँ। मुझे तुम अगर गलत इंसान समझ रही हो तो गलत इंसान ना समझो, वो सिचुएशन गलत थी, या फिर वो कुछ ऐसे उनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई रिश्ता ऐसा हो रहा होगा जो टॉक्सिक रहा होगा जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, या फिर उनकी सोच ऐसी होगी जो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक दिया। तो गाइज ये सभी चीज़ें को समझ करके आपको कहना चाह रहे हैं कि मेरे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करो, विश्वास करो। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। और वो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, आपको सर्च करते हैं, आपको देखते हैं, आपको ढूंढते हैं, और आपकी हर खबर उनके पास रह रही है गाइस। पूरी तरह से आपके बारे में उनको सब पता है। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि देखो अगर मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया तुम्हारे साथ, तो इसका कारण है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और जिस कारण कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। तो गाइज मैं तो यहाँ कहूँगी कि प्यार करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, लेकिन उन्होंने आप पर गुस्सा किया। देखिए बहुत ये एनर्जी निकल रही है, और उन्होंने आपसे बोला भी है कि ये गुस्सा जो था एक प्यार का गुस्सा था, और मेरी बातों को तुम नहीं समझ पा रही थी,
प्यार को नहीं समझ पा रही थी, तो इस कारण मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। गाइज आप मेल है तो मेल की तरह, फीमेल है तो फीमेल की तरह इसे देख लीजिए। अभी वो खुद को ही कटघरे में रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि कभी कभी वो आपको भी ले आते हैं, उन्हें लगता है कि आपको समझ जाना चाहिए था। तो गाइज कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो सही था लेकिन तुम गलत थी, तुमने मुझे समझा नहीं। तो पूरी तरह से आपके पार्टनर जो है कभी खुद को दोष दे रहे हैं, कभी आपको दोष दे रहे हैं, कभी सिचुएशन को दे रहे हैं गाइज। और उन्हें देखिए ये क्या एनर्जी आई हुई है। तो उन्हें इस बात का भी दुख है कि उन्हें गाइस देखिए, उन्हें यह दो तरह की बातें मेरे दिमाग में आ रही, मुझे इंट्यूशन भी आ रहा है दो तरह की, कि उन्हें लगता है कि आपने किसी और को पसंद कर लिया है और आप हमेशा दो लोगों को साथ लेकर चले हैं या चली हैं, आप जिस भी जेंडर के हो। तो ये बातें उन्हें बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चलती रही कि आप उन्हें भी उनके साथ भी टाइम बिता रही हैं और दूसरे किसी को भी आपने अपने जीवन में रखा हुआ है। कि ये पूरी तरह से ये आपको कह रहे हैं कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुमने मेरे साथ साथ किसी और को भी अपने लाइफ में तुम रखे हुए थे। और ये सारी सिचुएशन को सोचते हुए समझते हुए आजकल आपके पार्टनर सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, किसी न किसी ऐसे जगह पर वो टाइम बिताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पानी का यानी कि वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो, या फिर बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हों। पानी बहुत ज़्यादा पीकर भी हम अपनी हीलिंग करते हैं गाइज, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप किसी भी ग्लास में पानी ले करके कुछ मंत्र होते हैं, वो मंत्र अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी अगर आप लोग जानना चाहें तो। उस मंत्र से पानी को एक कांच के ग्लास में पानी ले लीजिए और उस मंत्र को बोल करके आप कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र ही सही, सभी लोग जानते हैं। आप उस मंत्र को बोल करके और 3 बार फूंक मार करके उस पानी को पी लीजिए, तो उससे भी आपके अंदर हीलिंग पावर आएगी। तो आप जितने स्वस्थ रहेंगे, जितनी आपकी पॉजिटिव थॉट आएगी, तो पानी के द्वारा भी हम हीलिंग करें। तो कुछ लोगों के पार्टनर पानी के द्वारा अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वो किसी न किसी इस रेमेडीज़ को यूज कर रहे हैं। कोई ऐसा मंत्र चैंट करते हैं, उसके बाद वो पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं सो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, कहीं अकेले में टाइम बिता रहे हैं, तो अभी वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। लेकिन गाइज कभी कभी वो आपके बारे में ये सारी बातें भी सोचते रहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन आप लोगों का रियूनियन होकर रहेगा। और जो भी आपके बीच में सप्रेशन की स्थिति बनी है, तो वो सारी सप्रेशन की स्थिति खत्म हो जाएगी और आप लोगों की मैरिज भी होगी। गाइस अब मैं क्या ही बोलूँ, देखिए कितना अच्छा कार्ड। आप लोग ये कार्ड उल्टा दिख रहा है, लेकिन आप लोग अगर पढ़ने की कोशिश करें तो आप लोग इस कार्ड को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड है। यू आर माई हार्ट। तो गाइज आपके पार्टनर तो पूरी तरह से आपको मैसेज ही दे रहे हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ। वो आपको आई लव यू भी कर रहे हैं, आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, यानी उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी हुई है इतनी सारी बातों को होते हुए भी। आप अपने पार्टनर की बहुत बड़ी कमजोरी है गाइज, आप उनकी कमजोरी बन चुकी हैं और आपको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।
आपसे मैरिज करके ही वो मानेंगे। और बहुत लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्हें पता है कि आप लोगों का जो प्यार है सो सबको पता नहीं है, लेकिन अब वो सबको बताएंगे। और क्योंकि वो हद से ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और आप उनकी कमजोरी बन चुकी हैं गाइस। तो वो हर हाल में हर कीमत पर आपको पाना ही चाहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें समाज सोसाइटी किसी से भी क्यों न लड़ना पड़े। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उनका हार्ट जो है सो आपके पास है, और आप उसको सुरक्षा कीजिए, उसका केयर कीजिए। मैरिज। अब गाइस मैं यही एंडिंग करूंगी आप लोगों के लिए मैसेज देख करके, क्योंकि सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है, एक ही रिजल्ट आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करके ही मानेंगे, और उनके दिल की डिजायर यही है कि वो आपके साथ मैरिज करें। लेकिन गाइज मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लूँ कि अगर जब तक आप लोगों का रियूनियन नहीं होता है तो ईश्वर का गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, ईश्वर आप लोगों के बारे में कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं। चाहे आप लोग किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी ईश्वर को मानते हो गाइज, तो ईश्वर का संदेश आप लोगों के लिए क्या है। आप लोगों की तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है गाइज, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई हुई है। तो मूवमेंट टू मूवमेंट, तो आपके ईश्वर का कहना है कि धीरे धीरे तुम्हारी जो ये सिचुएशन है वो अच्छी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करो, अचानक से कोई भी चीज़ें नहीं बदलती हैं गाइज। और बात भी सही है कि धीरे धीरे अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो मंजिल को पाते हैं, और धीरे धीरे ही उतरते हैं भी हैं तो हम सुरक्षित होकर उतरते हैं, हम कहीं गिरते नहीं हैं। और देखिए आप लोगों को तो कार्ड फ्लो हो रहा है न्यू विज़न, तो आपके ईश्वर ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब तुम इस रिश्ते को नए तरीके से देखना शुरू करो। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं और आपको प्रपोज करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपके साथ मैरिज में जाना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं आपको, ईश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग अपने रिश्तों को एक नए तरीके से देखिए। जो भी बातें पास्ट में हो चुकी हैं उसको भूल जाइए और एक शुरुआत कीजिए एक नई खुशियों के साथ। और लेकिन गाइज आप लोगों को भी थोड़ा सा अपने वाटर से कनेक्ट होना पड़ेगा, आप लोगों को भी वाटर थेरेपी लेनी पड़ेगी। आप लोग भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी कीजिए और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर के साथ वक्त बिताइए। नहीं तो गाइज फिर बैलेंस नहीं बैठ पाएगा, बहुत सी बातें तकलीफ दे हो सकती है। तो देखिए अभी तक आपके रिश्तों में जो भी फ्लावर खिले थे और अभी तक आपके पास नहीं था, तो आपके ईश्वर का कहना है कि अब वो फ्लावर इस टोकरी में आने वाला है, यानी कि आपके रिश्ते अब अच्छे होने वाले हैं, आपके रिश्तों में अब ग्रोथ होने वाली है। लेकिन मूवमेंट टू मूवमेंट, आप यानी कि धीरे धीरे, अचानक से मेरी रीडिंग देखने के बाद ही नहीं होगा गाइस, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्ड मुझे नहीं मिला, ना ही मुझे कोई इंट्यूशन मिला है। और ये भी कहना है कि नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए, अब बाकी बातें भूल जाइए। जो भी आपके पार्टनर ने बोला कहा उस सारी चीज़ों को भूल करके आप लोग आगे बढ़ें। अभी आप प्लेफुल एनर्जी में रहिए, आगे भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। और सप्रेशन में थे तो आप लोगों का सप्रेशन अब यहाँ ख़त्म होकर रहेगा। हीलिंग, लेकिन गाइज आपको खुद की हीलिंग करनी होगी और
जब आप खुद की, आपके पार्टनर तो हीलिंग कर ही रहे हैं, आप भी अपने खुद की हीलिंग कीजिए, अपने रिश्तों की हीलिंग कीजिए। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो बस गाइज एक ही सारे कार्ड से एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जब आपके पास आए तो आप अपने रिश्तों को एक नए नज़रिए से देखिए। नए हीलिंग का मतलब गाइस सिर्फ ये नहीं होता कि हम हेल्थ इशू देखते हैं। हीलिंग का मतलब हुआ कि आप हर चीज़ को हील कीजिए, अपने दिमाग से सारी निगेटिव बातें बाहर निकालिए। आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है तो उसे ओपन कीजिए, यानी पूरी तरह से आप अपने पार्टनर के आने के बाद उनका स्वागत कीजिए एक हंसी के साथ, एक खुशी के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आप लोगों की अब सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है कि आप किसी दो सिचुएशन में अटके रहेंगे। तो बहुत जल्द आप लोग सोलमेट हैं और बहुत जल्द आप लोगों का रियूनियन होकर रहेगा। तो जो भी टावर मूवमेंट आपके रिश्ते में आया था, अब वो टावर मूवमेंट खत्म होने वाला है। ट्रस्ट कीजिए खुद के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर। और दूसरों की नज़र से दुनिया देखना बंद कीजिए गाइस, क्योंकि दूसरों की नज़र से नहीं, आप अपने नज़रों से अपने रिश्तों को देखिए। देखिए कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो आपके रिश्ते में जो भी कमी थी अब वो पूरी तरह से आप लोगों को यानी कभी खत्म हो करके आप लोगों का रिश्ता अब आगे बढ़ने वाला है गाइज। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। तब तक मैं मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।